बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है युगों का दौर, उसके अंतर्गत दो शीर्षक दिए गए हैं, दक्षिण भारत और दूसरा है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। इन दो शीर्षकों से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखेंगे वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में, जिसे आप एमसीक्यू भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे और जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, किस तरह के काम करने वाले लोग उत्तर भारत के हमलों से परेशान होकर दक्षिण में जाकर बस गए? विकल्प हैं, क किसान और मजदूर, ख राजगीर शिल्पी और कारीगर, ग नृत्य और संगीत से जुड़े कलाकार, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख राजगीर शिल्पी और कारीगर। दूसरा प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत में फैले राज्य कितने वर्षों तक कायम रहे? विकल्प हैं, क 100 से 200 वर्षों तक, ख 300 से 400 वर्षों तक, ग 400 से 500 वर्षों तक, घ 200 से 300 वर्षों तक। सही उत्तर है घ 200 से 300 वर्षों तक। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत किन चीजों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? विकल्प हैं, क नृत्य कला एवं भोजन, ख प्राकृतिक सुंदरता एवं मंदिर निर्माण, ग बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार, घ अपनी संस्कृति एवं भाषा। सही उत्तर है ग बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार। चौथा प्रश्न है, उत्तरी भारत में होने वाले लगातार हमलों का वहां क्या परोक्ष प्रभाव पड़ा? विकल्प हैं, क उत्तर भारत के बहुत से लोग दक्षिण में जाकर बस गए, ख उन्होंने युद्ध की नई नीतियां बनानी शुरू कर दी, ग हमलावरों पर आक्रमण करने लगे, घ शासकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सही उत्तर है क उत्तर भारत के बहुत से लोग दक्षिण में जाकर बस गए। पांचवा प्रश्न है, कुषाण लोगों ने भारत में किस ओर से प्रवेश किया था? विकल्प हैं, क दक्षिण की ओर से, ख पश्चिम की ओर से, ग उत्तरी सीमा से, घ पूरब की ओर से। सही उत्तर है ग उत्तरी सीमा से। छठवां प्रश्न है, उत्तर के लोगों के बसने के कारण दक्षिण भारत किसका केंद्र बन गया? विकल्प हैं, क उत्कृष्ट अनाज मंडियों का, ख शिक्षा से जुड़े संस्थानों का, ग पुरानी कलात्मक परंपरा का, घ अनाज उत्पादन का। सही उत्तर है ग पुरानी कलात्मक परंपरा का। सातवां प्रश्न है, किस धारणा को भ्रामक बताया गया है? विकल्प हैं, क अंग्रेजों द्वारा भारत में शांति और व्यवस्था कायम करने की धारणा को, ख अंग्रेजों द्वारा आर्थिक रूप से भारत को समृद्ध करने की धारणा को, ग भारतीयों में एकता न होने की धारणा को, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क अंग्रेजों द्वारा भारत में शांति और व्यवस्था कायम करने की धारणा को। आठवां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य भारत के किस क्षेत्र तक फैला था? विकल्प हैं, क पश्चिम क्षेत्र तक, ख उत्तर पूर्व क्षेत्र तक, ग उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक, घ दक्षिण क्षेत्र तक। सही उत्तर है घ दक्षिण क्षेत्र तक। नौवां प्रश्न है, चालुक्य और राष्ट्रकूट राज्य भारत के किस क्षेत्र में बसे थे? विकल्प हैं, क उत्तर भारत, ख दक्षिण भारत, ग पूर्व भारत, घ पश्चिम भारत। सही उत्तर है ख दक्षिण भारत। 10वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में अवशेषों के रूप में क्या मिले हैं? विकल्प हैं, क सोने चांदी के बर्तन, ख मंदिरों के अवशेष, ग यूनानियों की बस्तियां और रोमन सिक्के, घ कलात्मक मूर्तियां। सही उत्तर है ग यूनानियों की बस्तियां और रोमन सिक्के। 11वां प्रश्न है, किसकी तुलना में भारत में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर चले थे? विकल्प हैं, क चीन, ख यूरोप, ग यूनान, घ ईरान। सही उत्तर है ख यूरोप। 12वां प्रश्न है, जब भारत में अंग्रेजी शासन आया तो हमारा देश किस ओर जा रहा था? विकल्प हैं, क उन्नति की ओर, ख गुलामी की ओर, ग आजादी की ओर, घ अवनति की ओर। सही उत्तर है घ अवनति की ओर। 13वां प्रश्न है, दो राज्यों के बीच युद्ध या आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होने पर किनकी दिनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था? विकल्प हैं, क ब्राह्मणों की, ख राजा महाराजाओं की, ग महारानियों की, घ आम जनता की। सही उत्तर है घ आम जनता की। 14वां प्रश्न है, दक्षिण भारत से दूर देशों तक माल कैसे पहुंचाया जाता था? विकल्प हैं, क रेगिस्तानों के रास्ते, ख जहाजों से, ग जानवरों पर माल लादकर, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख जहाजों से। 15वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन कायम होने का क्या कारण था?
विकल्प हैं क भारतीयों का विश्वासघाती और लालची होना, ख भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का टूटना, ग युद्ध के नए तकनीकों का ज्ञान न होना, घ धर्म को लेकर होने वाले आंतरिक झगड़े। सही उत्तर है ख भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का टूटना। 16वां प्रश्न है भारत के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर का पता कैसे चलता है। विकल्प हैं क अंग्रेजों के शासनकाल का इतिहास पढ़ने से, ख व्यापक सर्वेक्षण से, ग लोगों से पूछने पर, घ प्राचीन काल के ग्रंथों से। सही उत्तर है ख व्यापक सर्वेक्षण से। 17वां प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र की गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। विकल्प हैं क उत्तर भारत क्षेत्र की, ख दक्षिण भारतीय क्षेत्र की, ग उत्तर पूर्व क्षेत्र की, घ उत्तर पश्चिम क्षेत्र की। सही उत्तर है ख दक्षिण भारतीय क्षेत्र की। 18वां प्रश्न है कहाँ होने वाले हमलों का प्रभाव दक्षिण भारत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। विकल्प हैं क उत्तरी भारत में, ख उत्तर पूर्व भारत में, ग उत्तर पश्चिम भारत में, घ पूर्व पश्चिम भारत में। सही उत्तर है क उत्तरी भारत में। 19वां प्रश्न है किनके शासनकाल में भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट गई थी। विकल्प हैं क अंग्रेजी शासनकाल, ख मौर्य शासनकाल, ग नंद शासनकाल, घ गुप्त शासनकाल। सही उत्तर है क अंग्रेजी शासनकाल। 20वां प्रश्न है कुषाण जो उत्तरी सीमा पार से आए थे उन्होंने कहाँ की संस्कृति और परंपरा को अपना लिया था। विकल्प हैं क चीन की, ख ईरान की, ग भारत की, घ अफगानिस्तान की। सही उत्तर है ग भारत की। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इन शीर्षकों से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है विदेशी शासकों की क्या विशेषता रही। उत्तर है विदेशी शासकों ने एक बड़े क्षेत्र में अपना साम्राज्य फैलाया। उन्होंने यहाँ कई सौ वर्षों तक राज किया। भारत की संस्कृति और वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने अपने आप को भारतीय परंपरा, सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया। यही कारण था कि वे एक सफल शासक रहे। दूसरा प्रश्न है उत्तर भारत दक्षिण भारत क्षेत्र की अपेक्षा विदेशियों से अधिक प्रभावित क्यों रहा। उत्तर है भारत के उत्तर भाग पर विदेशियों का प्रभाव अधिक रहा क्योंकि सभी विदेशी उत्तर पश्चिम दिशा से आए। उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव उत्तर में बसे लोगों पर अधिक डाला। इसीलिए दक्षिण भारत का क्षेत्र विदेशियों से अधिक प्रभावित नहीं हुआ। इसका परिणाम यह निकला कि भारतीय उद्योग धंधों ने उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक उन्नति की। तीसरा प्रश्न है दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था। उत्तर है दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत की गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इसी क्षेत्र से व्यापार के सिलसिले में बड़े बड़े जहाज दूर के देशों तक माल पहुंचाया करते थे। दक्षिण क्षेत्र में ही यूनानियों की बस्तियां और रोमन सिक्के अवशेष के रूप में पाए गए थे। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों आशा है आप सब हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का चौथा पाठ युगों का दौर के तीसरे और चौथे शीर्षक से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को और भलीभांति समझ पाएंगे। इस पाठ के अन्य शीर्षकों से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।